हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 30 सितंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन की हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर है बाण भट्ट, अर्थात हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। बात करूं मैं बाण भट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की थी। और बाण भट्ट की कादम्बरी हर्षचरित, चंडी शतकम, पार्वती प्रणय और मुकुट ताड़ी तक आदि महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? उसका आंसर है अनुच्छेद 129। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? उसका आंसर है मोतीलाल नेहरू, अर्थात नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में पेश किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। और इस नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करना था। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। बात करूं मैं छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में, तो यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लोक मूल के साथ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है? उसका आंसर है विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित है। और विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार का संविधान है? तो उसका आंसर है लचीला और कठोर दोनों, अर्थात भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? उसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बात करूं मैं एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जबकि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित हैं? इसका आंसर है भारत के पूर्वी भाग में। और पटकाई पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मेघालय राज्य और मिजोरम राज्य में फैली हैं। और पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफी कम है। और इस पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, जिसमें कि फर्स्ट है पटकाई बुम, सेकंड है गारो खासी जयंतिया श्रृंखला और थर्ड है लुसाई पहाड़ियां। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हैं। इसका आंसर है टिकाऊ वस्तुएं। और पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। और पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं विनिर्माण उपकरण, माल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम आदि पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है जतिन दास की। बात करूं मैं जतिन दास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जतिन दास एक भारतीय क्रांतिकारी थे और जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया गया था। और जतिन दास ने भूख हड़ताल से 13 दिसंबर 1929 को अंतिम सांस ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है, यह किस से जुड़ा हुआ है। और इसका आंसर है रात्रि और अतरंगता से। और राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है जो रात्रि और अतरंगता से जुड़ा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राइबो न्यूक्लिक एसिड या RNA कहाँ पाया जाता है। उसका आंसर है जीवित कोशिकाओं में। बात करूं मैं राइबो न्यूक्लिक एसिड या RNA से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो RNA सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। और RNA कोशिका के नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। और RNA को कोशिका के कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GNP से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या मिलता है। तो इसका आंसर है शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GNP से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या NNP कहा जाता है। अर्थात NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि बलबन के द्वारा किस समूह को नष्ट किया गया था। इसका आंसर है चहलगानी या चालीसा दल को। और चहलगानी या चालीसा को जो 40 दासों का समूह था बलबन ने नष्ट किया था। बात करूं मैं बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और बलबन ने तुर्कान या चहलगानी या चालीसा का वर्ष 1266 में नष्ट किया था या विनाश किया था। और बलबन ने दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत की थी। और बलबन ने फारसी उत्सव नवरोज को प्रारंभ करवाया था। और नवरोज फारसी वर्ष का पहला दिन होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय या ED का निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है राहुल नवीन को। और राहुल नवीन को 14 अगस्त 2024 को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया था। बात करूं मैं प्रवर्तन निदेशालय या ED से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।